हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का मेरे क्लास में स्वागत है। हम लोग पहले केमिस्ट्री का जो पढ़े थे वो चैप्टर 1 पढ़े थे। चैप्टर 1 जो भी एग्ज़ाम में आने वाला होता है, ये 88 क्वेश्चन किए थे और ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन होता है किसी भी एग्ज़ाम में बनाने के लिए। और हम लोग आगे चैप्टर इस तरह एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2, अध्याय 2। अध्याय 2 है क्या हमारा? अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण, ये चैप्टर, इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है हम लोग डे बाय डे पढ़ेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव, और बहुत ही डिटेल से, और देखते ही याद हो जाएगा। इतना अच्छा से समझाया जाएगा विद एग्जाम्पल, देखते ही याद हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। इससे पहले जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी बस 20 मिनट 30 मिनट डेली देखें, इससे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी हो जाएगा। और सब्जेक्टिव के लिए तो याद करना ही पड़ेगा, उसके लिए समय देना होगा, समय अधिक से अधिक, और याद करना भी 30 दिन। ये तुम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है। इसी से कोई मतलब नहीं, बस एक अकेला रहो, अकेला, और बस तैयारी करो, क्योंकि यही तैयारी, यही मार्क्स जीवन में काम देने वाला है। और यदि बदमाशी कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, तो ये कभी काम नहीं देगा। और वैसे भी होशियार स्टूडेंट जो होता है ना, समझदार जिसको बोलते हैं, समझदार यानी जिसको समय और समझ दोनों का जानकारी है कि ये समय क्या है, खेलना चाहिए, बर्बाद करना चाहिए, या फिर पढ़ाई में देना चाहिए, तो उसके लिए तो समय ही समय है। नहीं तो नहीं पढ़ने वाले के लिए तो बस सालों भर से ही अभी तक समय नहीं मिला होगा, रिजल्ट आने के बाद भी नहीं मिलेगा। और पढ़ने वाले के लिए तो बस समय समय है। सो इस वीडियो को देखें, बहुत ही फ़ायदा होगा। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा और न छूटेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है धोबिया सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। धोबिया सोडा, जिसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, धोबिया सोडा का मतलब होता है धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला, कपड़ा धोने वाला। दो तरह का सोडा होता है, एक होता है खाने वाला और एक होता है धोने वाला। तो ये है धोने वाला, धोबिया। धोबिया का मतलब होता है तो धोने वाला सोडा, और इंग्लिश इसको बोलते हैं वॉशिंग। तो बोलता है कौन सा रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये दिया हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से होता है। और ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है? धोबिया सोडा। इस कलर का ऐसा होता है। ये जो दिख रहा है मक्खन के जैसा, ये है सोडा। मक्खन नहीं, ये क्या है? सोडा, धोने वाला सोडा। आई होप याद भी हो गया और समझ भी आ गया। दूसरा क्वेश्चन है क्या? अम्ल का पीएच मान क्या होगा? क्या है अम्ल का पीएच मान? क्या है? तो यहाँ पे समझते हैं। पहली बात, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है वो हमारा होता है 1 से लेकर के 14 तक। एक बार ध्यान से समझ लें, 1 से लेकर के 14 तक। ये क्या होता है? परास। अगर परास पूछा जाए तो हमारा परास क्या होता है? 1 से लेकर के 14 तक, जिसमें 7 जो होता है, ये 7 न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब उदासीन, जैसे जल का होता है। ये जल का क्या होता है? पीएच मान 7, उदासीन। उदासीन का मतलब होता है ना ये अम्ल है
ना ही क्षार है, ना अम्ल है ना ही क्षार है, तो क्या है, ये उदासीन है। जैसे प्योर वाटर का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, उदासीन होता है। लेकिन अगर 7 से कम हो जाए, जो भी 7 से कम, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1 या फिर 1.1, 2.5, 3.2 पॉइंट में भी हो सकता है, वो जितना भी एसिटिक है, एसिडिक मतलब अम्ल है, यानी 7 से कम अम्ल होता है। अगर हम 7 से आगे बढ़े तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी ये बढ़ते जा रहा है। और 7.5, 7.2, 7.3 भी हम लोग बोल सकते हैं, पॉइंट में भी होता है। वो जितना होता है बेसिक होता है, यानी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्षार बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो मिल्क का पीएच मान कितना होता है, 6, 7 से कम है, तो ये दूध क्या हो गया हमारा, अम्ल हो गया। कॉफ़ी पीएच मान कितना होता है, 5, कॉफ़ी का क्या दिया है, 5, तो ये जो हो गया हमारा अम्ल हो गया। टमाटर का पीएच मान 4, ये भी क्या है, एक बार अम्ल है। विनेगर सिरका जिसको बोलते हैं, दारू, वो भी क्या है, अम्ल है। लेमन मतलब नींबू, वो भी क्या है, अम्ल है। और स्टोमैक एसिड, पेट में जो अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, वो भी क्या हो गया, वो भी क्या हो गया हमारा, अम्ल। इस जगह से 7 से जितना इधर जाएगा वो उतना ही अम्ल स्ट्रोंग होगा, उतना ही क्या होगा, स्ट्रोंग। यानी सबसे ज़्यादा अम्ल क्या होता है, स्टोमैक, पेट में जो एसिड पाया जाता है। उसके बाद लेमन, अगर तुलना कर दिया जाए लेमन और मिल्क में किस कौन ज़्यादा अम्ली है, तो ये ज़्यादा अम्ल है, ये ज़्यादा अम्ल है, ठीक है। जिसका पीएच मान कम वो ज़्यादा अम्ली, और जिसका पीएच मान ज़्यादा वो कम अम्ली। आगे जाते हैं ब्लड का पीएच मान वैसे 7.4 होता है, तो यहाँ पे 8 दे दिया है, ठीक है। तो 8 फिक्स नहीं है, 8 बेकिंग सोडा हो गया, एंटेसिड हो गया, अमोनिया, ब्लीच हो गया, ओवर क्लीनर हो गया, ड्रीन, जितना भी सब क्षार है, क्योंकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पूछा अम्ल का पीएच मान, तो 7 से कम। इसको ध्यान से देखें, इससे गारंटी है 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, जो इसको देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। फ्रेंड, ये वीडियो तो थोड़ा मेहनत से बनाते हैं तुम लोग के लिए, ताकि देखते ही याद हो जाए क्वेश्चन, और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सोचे। जो भी नया आया है स्टूडेंट, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराना स्टूडेंट जो भी है नया, वो शेयर करें एंड चैनल को एंड लाइक करें, ठीक है। आगे है टार्टरिक अम्ल में, ताकि इस तरह का वीडियो आगे बनाए और फिर तुमको फ़ायदा मिल सके। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, अम्ल बोल दिया तो किस में पाया जाता है, सिरका में। ये देख रहा है, ये क्या है, एक सिरका है इस तरह का, ये हमारा टार्टरिक अम्ल है, एसिड, टार्टरिक एसिड। यहाँ पे भी देखा होगा टार्टरिक, ये बोतल में भी आता है इस तरह का, ये हमारा टार्टरिक, ये पाउडर के फॉर्म में है, ये पाउडर के फॉर्म में है टार्टरिक। आटा वगैरह ऐसा दिख रहा है, ये देखो टार्टरिक, ये बोतल में भी आता है ऐसे ही। ये हो गया टार्टरिक अम्ल सिरका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ पेस्ट, दांत का पेस्ट कैसा होता है। दांत का पेस्ट कैसा होता है, ये देखो कोलगेट, जितना भी मुंह धोने वाला होता है ब्रश की सहायता से, वो सभी क्या होता है, टूथपेस्ट होता है। और टूथपेस्ट में ये स्किन को भी ये साफ करता है, बहुत ही ये कारगर होता है। तो टूथपेस्ट क्या होता है, पेस्ट होता है, इसका पीएच मान जो होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। और बताया गया कि जिसका 7 से अधिक होता है वो तो क्षार होगा, इसका मतलब ये क्या है, क्षार, यानी ऑप्शन नंबर बी, टूथपेस्ट क्या होता है, क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लवण है, सॉल्ट है। तो लवण कौन है, पोटासियम सल्फेट, इसको क्या पढ़ेंगे, पोटासियम सल्फेट, K2SO4। इसको डाई पोटासियम सल्फेट भी बोल सकते हैं या पोटासियम सल्फेट भी बोल सकते हैं, बोथ आर ट्रू। पोटासियम सल्फेट इस तरह का होता है, ये चीनी टाइप का पोटासियम सल्फेट होता है, ये क्या होता है, लवण होता है।
नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम का जिप्सम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम। जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2। ये होता है जिप्सम का सूत्र। ये है जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट प्रॉपर्टीज। जैसे कैल्शियम सल्फेट को ही बोलते हैं जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट को ही क्या बोलते हैं? जिप्सम। ये होता क्या है? जब हमारा पैर टूट जाता है, ये देखो इस तरह का देखने को मिलेगा हॉस्पिटल में, किसी का कान तो किसी का नाक तो किसी का पैर। ये क्या मस्त। ये जो पैर टूटता है और पैर टूटने के बाद जो प्लास्टर किया जाता है, इसका जो यूज प्लास्टर करने में जो यूज किया जाता है वो किसका होता है? इसका होता है, ये है, यही है जिप्सम। और इसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जिप्सम में जल का कितना मोलिकुल्स होगा? तो क्या होगा? जिप्सम में जल का कितना मोलिकुल्स? कितना है? 2। जल का 2 परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है। अम्ल छोड़ता है, इसका मतलब pH मान क्या होगा? 7 से कम होगा। 7 से कम, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है, मैथोनिक अम्ल होता है। देख रहे हैं यहाँ पे। pH मान 7 से कम, इसे यह क्या है? मैथोनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर जो होता है CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, ये हमारा हो गया। जो स्टोन देख रहा है ये क्या है? संगमरमर है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर 7.0 से 7.8, यानी यहाँ से लेकर के 7.8 तक, यहाँ तक ऐड करता है। 7.0 से 7.8 तक, यानी हमारा शरीर जो होता है वो क्या, कैसा काम करता है? क्षारीय। पसीना का आना, टॉयलेट, ये सब जितना भी चीज़ है सब हमारा शरीर का फंक्शनिंग है। टॉयलेट, ये सभी जो होता है वो क्या होता है? जैसे ब्लड, पसीना, ये सभी क्या है? 7.7 से 8 के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, जल का pH मान कितना होता है? 7। ये देखो जल का pH मान, ये क्या है? जल, इसका pH मान 7 होता है, प्योर वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सही है? Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ 5 दिया है जल का मोलिकुल से, ये गलत, 2 भी गलत, 7 भी गलत। कितना होना चाहिए जल का परमाणु? 10, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O सही है। ये हो गया हमारा, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। क्वेश्चन नंबर 12, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को अगर नीला कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? क्षार। क्षार जो होता है ना, लाल को नीला करता है। और क्षार का pH मान कितना होना चाहिए? 7 से अधिक। तो देखते हैं 7 से अधिक कौन सा नंबर में? डी नंबर में। ये है नीला और ये है लाल। ये क्या है? लिटमस पत्र है। लिटमस पत्र, पेपर बोलते हैं, पत्र। इसको डालेंगे
किस में, इसको डालेंगे ये लिक्विड में, इसको डालेंगे, मतलब ब्लड है ये, और इसको डालें तो ये क्या कर देगा, इस लाल को नीला कर देगा। इसका मतलब ब्लड क्षार है। और नीला को अगर हरा, मान लो ये नींबू है, नींबू का रस लिया और इसको डालें और इस नीला को क्या कर दिया, लाल। इसका मतलब लेमन क्या है, जूस, वो हमारा अम्ल है। यहाँ पे दिखाया गया है लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब ये क्षार है। यहाँ पे जो भी है वो क्या है, क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड का परत बनने की प्रक्रिया कहा कहलाता है, एनोडीकरण। क्या कहलाता है, एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर अगर ऑक्साइड चढ़ जाए, एल्युमिनियम पर मोटी परत, ये जैसे एल्युमिनियम है, ये क्या है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जब लिटमस न तो अम्ल है न ही क्षार है तो विलयन का रंग क्या होगा, बैंगनी। न अम्ल न ही क्षार, जब अम्ल भी न हो और क्षार भी न हो तो लिटमस का जो रंग होगा वो क्या होगा, बैंगनी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी पीपीटी कुछ रॉन्ग है। 14 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन पीपीटी बनाया गया था जिसमें से 14 दिख रहा है और 6 क्वेश्चन कुछ मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 14 से आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यस, सभी को यस लिखना है, ठीक है। और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक तो कर ही दें। थैंक यू।